बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड गोल्डन पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर परफेक्शन लाना है तो ये गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो आप हेडिंग लिखिए गोल्डन पॉइंट्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेसन नंबर 14 पार्ट 2। इसके 8 गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट वाला लिखिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली निशानियों के उर्दू वाले जुमले में लफ्ज़ आज के साथ दिन का कोई हिस्सा या घड़ी का कोई टाइम आए या फिर ज़माने माजी का कोई टाइम आए तो फ़िक्रे का तर्जमा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, उसने आज सुबह नाश्ता नहीं किया है। ये उर्दू है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, लेकिन इंग्लिश देखिए, ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। इसमें क्योंकि आज के साथ दिन का कोई हिस्सा यानी सुबह आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया गया सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल है, वो आज दिन 10 बजे अपने एक पुराने दोस्त से मिला है। ही मेट वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट 10 o'clock टुडे। अच्छा, अगर मैं एक और सेंटेंस बोलूं तो गौर कीजिए, उसने कल अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। ही फिनिश्ड हिज होल वर्क यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा तीनों उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में की गई। अब आ जाएं, अगर आप पॉइंट नंबर 2 पर, तो आप लिखिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली निशानियों वाले जुमले में सिर्फ लफ्ज़ आज आए तो उसका तर्जुमा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। आप ज़रा लिखें कि उसने आज नाश्ता नहीं किया है। He has not taken breakfast today। दूसरा लिखें, वो आज अपने एक पुराने दोस्त से मिला है। He has met one of his old friends today। स्टूडेंट, ये याद रखें, जब इस तरह की बात की जाए अपने एक पुराने दोस्त से, अपने एक भाई से, अपने एक उस्ताद से, तो इंग्लिश होती है वन ऑफ, और आगे जो दोस्त हैं तो फ्रेंड्स, प्लूरल में टीचर्स हैं तो प्लूरल में टीचर्स आएगा, वन ऑफ हिज टीचर्स। भाई हैं तो वन ऑफ हिज ब्रदर्स। लेकिन अगर इस तरह हो कि वो अपने दोस्त से मिला है, यानी बीच में एक का लफ्ज़ ना आए, वो अपने उस्ताद से मिला है, अपने भाई से मिला है, तो फिर सीधा होता है हिज ब्रदर, हिज फ्रेंड, हिज टीचर। अच्छा, यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल्स जो आपने देखी, ये स्टूडेंट्स सिर्फ लफ्ज़ आज के लिए थी। यानी जब लफ्ज़ आज, जिसकी इंग्लिश टुडे होती है, अगर वो आए तो जुमले को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। अगली बात, स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में ये जिक्र किया था कि माजी का कोई टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ये ज़्यादातर करेक्शन ऑफ एरर जिन एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर ये दिया जाता है। मसलन ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, तो जब यस्टरडे देखें
तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हैज़ को रिमूव कर देंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे। या फिर अगर ये हो कि ही हैज़ रिटन अ लेटर टू मी 1 month अगो, अगो वाला जुमला भी आए तो आप समझे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो करेक्शन ये करनी होगी कि ही रोट अ लेटर टू मी 1 month अगो, इस तरह। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। जी आप स्टूडेंट्स इसको लिखिए कि अगर उर्दू के फ़िक्रे में लफ्ज़ अभी आए और वो फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली निशानियों वाला हो तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में अभी की इंग्लिश जस्ट और नेगेटिव जुमलों में अभी की इंग्लिश येट की जाती है। एग्जाम्पल सुनिए, उसने अभी खाना खाया है, ही हैज़ जस्ट ईटन फूड, और ये जस्ट थर्ड फॉर्म से पहले आता है। क्या वो अभी घर पहुंचा है, हैज़ ही जस्ट रीच्ड होम। स्टूडेंट देखिए कि ये थर्ड फॉर्म से पहले इधर भी जस्ट आया। मैंने अभी अपना काम ख़त्म नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, या फिर आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क। तो स्टूडेंट्स येट दो जगह पे आ सकता है, सेंटेंस के एंड में और थर्ड फॉर्म से पहले, लेकिन जस्ट सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहले ही आएगा। अब चलिए पॉइंट नंबर 4 पर भाई लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो या ती हो वाली निशानियाँ हों और फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत में से भी कोई एक आए तो फ़िक्रे का तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल सुनिए, वो 2 साल से अमेरिका में रहता है, ही हैज़ लिव्ड इन अमेरिका फॉर 2 years। इसकी ये इंग्लिश भी हो सकती है कि ही हैज़ बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। अच्छा आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल कि मैं 2017 से इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज सिंस 2017। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ हों, वक्त और मुद्दत फ़िक्रे में आए तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसकी ट्रांसलेशन करना है। पॉइंट नंबर 5, अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट कोई काम बार बार कर चुका हो और अगर एक और दफ़ा वो करना चाहे और ऐसा हो सकता हो और फ़िक्रा अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली निशानियों वाला हो तो उसका तर्जमा इसी टेंस में ही किया जाता है। लेकिन अगर फ़िक्रे का सब्जेक्ट जो काम बार बार कर चुका हो एक और दफ़ा ना कर सके तो ऐसे फ़िक्रे का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, भले उसकी निशानियाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली ही क्यों ना हो। भाई आप ज़रा ये एग्ज़ाम्पल लिखिए, मैं कई दफ़ा दरिया पर गया हूँ, आई हैव गॉन टू द रिवर सेवरल टाइम्स। देखें दरिया पर एक बंदा कई दफ़ा गया है और अगर एक और दफ़ा जाना चाहे तो जा सकता है क्योंकि दरिया कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आगे लिखे, अमजद इस्लाम अमजद ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। अमजद इस्लाम अमजद हैज़ रिटन मैनी बुक्स। भाई ये अमजद इस्लाम अमजद अगर एक और बुक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो हयात हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। लेकिन ये लिखिए, अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। अल्लामा इकबाल रोट मैनी बुक्स। ये बेशक उर्दू प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि अल्लामा इकबाल अब
ज़िंदा नहीं है तो वो एक और बुक नहीं लिख सकते। आगे आपने लिखना है कि वो उस पार्क में कई दफ़ा गया है। He went to that park many times। भाई ऐसा है कि एक पार्क था जो गवर्नमेंट ने ख़त्म करके अब वहाँ पे प्लाजा वगैरह बना दिया, अब एक और दफ़ा सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं जा सकता, तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आपने नेक्स्ट इसका लिखना है पॉइंट कि अगर तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मुद्दत से पहले फार आए तो उसकी उर्दू से की जाती है, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुद्दत से पहले फार आए तो उसकी उर्दू तक की जाती है। एग्जाम्पल सुनिए, उसने मुझे 2 महीने से पैसे नहीं भेजे हैं। He has not sent me money for 2 months। तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। हमने जब इसमें फॉर की उर्दू को नोट किया तो वो से है। तो स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट था। अब आगे चलते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले जुमले में रहना का जिक्र आए तो उसकी इंग्लिश लिव तो की जा सकती है, लेकिन अगर उसकी इंग्लिश वर्ब बी की जाए तो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश समझा जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, वो 2 साल से इंग्लैंड में रहता है। He has been in England for 2 years। देखिए स्टूडेंट्स, ये बी का मतलब बनना, होना और रहना भी होता है, तो थर्ड फॉर्म उसकी बीन लगाई क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। आगे चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगर 2 फ्यूचर टेंस के जुमले हों, एक के साथ व्हेन लगा हो और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली निशानियों वाला हो और दूसरा जुमला भी फ्यूचर टेंस के किसी टाइप का हो, तो ऐसे जुमलों की अंग्रेज़ी करते हुए व्हेन वाला जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी उर्दू फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली होती है। एग्जाम्पल सुनिए, जब वो अपना काम ख़त्म कर चुकेगा तो वो घर जाएगा। ये स्टूडेंट नोट कीजिए, जब वो अपना काम ख़त्म कर चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरा वो अपना घर जाएगा। ये जो फ्यूचर टेंस की 4 टाइप्स हैं, जिस मर्जी टेंस का अगला जुमला हो, अगर व्हेन वाले जुमले में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की निशानियां हैं तो हमने उसकी इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करनी है। इसकी इंग्लिश सुनिए, व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, ही विल गो टू हिज होम। जब वो अपना काम ख़त्म कर चुकेगा तो वो अपने घर जाएगा। When he has finished his work, comma, he will go to his home। तो स्टूडेंट्स ये थे गोल्डन पॉइंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इनको आमतौर पर पढ़ाया नहीं जाता है, आपको ये किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये मैंने बहुत सारी इंग्लिश राइटर्स की बुक्स से इनको एक एक करके मैंने इकट्ठा किया हुआ है। आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से यही सब कुछ था। अल्लाह हाफिज़।